Hello friends, once again welcome to all my YouTube channel. Here in this class we will discuss that the पंचविधेय कषाय कल्पना. ओके तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. ओके तो ये जो टॉपिक है नॉर्मली आपको भेषज कल्पना ये सब्जेक्ट में आपको दिख सकता है. दैट इज़ नथिंग बट सेकेंड ईयर BMS सब्जेक्ट का जो एक सब्जेक्ट होता है. ओके तो रसायन शास्त्र और भेषज कल्पना नॉर्मली ये एक साथ पेपर होते हैं इसके. तो भेषज कल्पना जो हमारा होता है उनमें हम पंचविधेय कषाय कल्पना ये डील करते हैं. ओके तो इसके हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे, लेकिन प्रियोर मैं आपको बता दूँ कि जो भेषज कल्पना एक सब्जेक्ट होता है उनमें हम क्या करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेडिसिन, यानी कि किस प्रकार हम अलग अलग तरीके से अलग अलग मेडिसिन प्रिपेयर कर सकते हैं, उनमें हम इसका डिस्कशन करते हैं. ओके तो वही रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे 5 वे होते हैं, यानी कि पंचविधेय कषाय कल्पना. ओके तो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. दैट इज़ नथिंग बट पंचविधेय कषाय कल्पना. ओके तो पंचविध मतलब 5 वे, कषाय मतलब ड्रग. नॉर्मली हम कषाय जो वर्ड यूज़ करते हैं डिकॉक्शन के लिए यूज़ करते हैं, काढ़ा के लिए यूज़ करते हैं, क्वाथ के लिए यूज़ करते हैं. तो दैट इज़ अलग थिंग. नॉर्मली जो हम पंचविधेय कषाय कल्पना पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो कषाय का मीनिंग है इसका मतलब होता है कि वो किसी भी डिसीज़ को ठीक कर रहा है, यानी कि कौन ठीक करता है, वो ड्रग ठीक कर रहा है. ओके तो नॉर्मली यहाँ पे कषाय का आपको मीनिंग याद रखना है कि ड्रग होता है, ड्रग. ओके तो कल्पना मतलब होता है फॉर्मुलेशन. ओके मतलब मेडिसिन, फॉर्म ऑफ मेडिसिन. ओके तो कल्पते इति सामर्थ्यम, यानी कि कल्पना. तो कल्पना मीन्स दैट इज़ नथिंग बट डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेडिसिन. तो 5 ड्रग, यानी कि 5 वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, सच एज स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट. ओके तो ये मैं डिस्कस करूँगा फर्दर स्लाइड में, लेकिन प्रियोर आपको यहाँ पे डेफिनेशन बता दूँ कषाय का. कंठस्य कषणात् प्रायो रोगाणाम वापि कर्षणात्. ओके तो एक एक का मीनिंग आपको मैं बताता हूँ. कषाय शब्द प्राधान्यात सर्वयोगेषु कल्प्यते. ओके तो कंठस्य यानी कि कषाय वर्ड क्यों आया है, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं ये जो पंचविधेय कषाय कल्पना जो वर्ड मतलब ये जो प्रिपरेशन हम करते हैं 5 वे ऑफ जो ड्रग, यानी कि 5 वे के जो ड्रग प्रिपेयर हम करते हैं स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट. ओके तो ये जो हम नॉर्मली जब इसको लेते हैं, ओके डायरेक्ट इंटरनल जब हम इसको एडमिनिस्ट करते हैं, ओके जब हम इंटरनली इसको लेते हैं तो होता है क्या कि वो थ्रोट में इरिटेट करता है. ओके तो वही लिखा गया है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिंग थ्रोट. ओके तो और क्या करता है ये अपिकर्षणात्, रोगाणाम अपिकर्षणात्, रोगों को कर्षण करता है, रोगों को निकालता है. ओके रोगों को रिमूव करता है. दैट इज़ कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्टेड. जो डिसीज़ रहते हैं उसको थ्रू आउट द बॉडी उसको निकालता है. तो इसीलिए हम यहाँ पे कषाय वर्ड का यूज़ किया है, मतलब जो रोग होता है उसको निकालता है. कौन निकालता है, वहाँ पे जो हमारा जो मेडिसिन होता है, यानी कि जो हर्ब जो है. ओके तो वही लिखा गया कषाय मतलब ड्रग. तो कंठस्य कषणात् प्रायो रोगाणाम अपि कर्षणात् कषाय शब्द प्राधान्यत सर्वयोगेषु कल्प्यते. जितने भी हम कल्प बनाएंगे उनमें हम कषाय शब्द का वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं. ओके तो नॉर्मली जो 5 वे यानी कि 5 जो हम ड्रग प्रिपेयर करने वाले अलग अलग तरीके से. ओके तो जो तरीका होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कल्पना बोलते हैं. जो 5 वे है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पंचविध बोलते हैं. और जो 5 वे जो हम ड्रग प्रिपेयर करने वाले उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कषाय बोलते हैं. ओके तो आप मीनिंग समझ गए होगे. पंचविधेय कषाय कल्पना दैट इज कॉल्ड एज 5 वे ऑफ ड्रग प्रिपरेशन. ओके तो पंच कषाय योनि ही, मतलब वहाँ पे एक श्लोक आपको दिखेगा स्क्रीन पे, आपको वो श्लोक दिखता रहेगा. दैट इज कॉल्ड एज पंच कषाय योनिः इति मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय यानी कषाय च इति. मतलब इसका मतलब क्या होता है, मधुर कषाय मतलब ये रहता है कि वहाँ पे मधुर वाले जो ड्रग होते हैं यानी कि मधुर ड्रग. देन अगेन अम्ल कषाय यानी कि अम्ल ड्रग, कटु कषाय यानी कि कटु ड्रग मतलब तीखे ड्रग, और तिक्त कषाय दैट इज कॉल्ड एज कड़वा, एंड कषाय. ओके नॉर्मली मैं आपको बताया कि कषाय जो ये वर्ड यूज़ करते हैं हम वो ड्रग के लिए यूज़ करते हैं. पंच कषाय योनि ही मतलब जो इसका सोर्स होता है, यानी कि जो पंच कषाय जो हमने यूज़ किया है. ओके मतलब जो ड्रग हम प्रिपेयर करने वाले हैं उसका कौन सी सोर्स है, उसका कौन सा योनि ही. ओके मतलब कौन योनि मतलब होता है सोर्स. ओके तो मधुर यानी कि मधुर रस वाले कोई द्रव्य होंगे, अम्ल रस होगा. ओके देन कटु रस का कोई द्रव्य होगा. अम्ल जो नॉर्मली कटु रस का जो द्रव्य होता है वो जो नीम के जो यानी कि जो एजाडिरेक्टा इंडिका, जो नीम के जो पेड़ के जो छाल होते हैं वो कौन से रस के होते हैं, कटु रस के होते हैं. ओके तो नॉर्मली कषाय रस के होते हैं, मतलब तिक्त रस कोई कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन यानी कि पर्टिकुलर वहाँ पे जो हम पार्ट ऑफ प्लांट जो यूज़ करते हैं अपने ड्रग प्रिपरेशन करने के लिए, वो पार्ट ऑफ जो प्लांट है वो कषाय यानी कि वो बिटर टेस्ट का हो सकता है, वो तिक्त रस का हो सकता है. या फिर कोई पार्ट जो हम पर्टिकुलर प्लांट का जो यूज़ करने वाले वो कषाय रस का होगा. ओके तो नॉर्मली कहने का मतलब ये है कि हम मधुर कषाय, अम्ल कषाय यानी कि मधुर रस वाले द्रव्य. तो इट मे बी प्लांट, इट मे बी द एनिमल सोर्स एज वेल. ओके इट मे बी द मिनरल सोर्स एज वेल.
जो मधुर कषाय मतलब वहाँ पे मधुर जो हमारा ड्रग प्रिपेयर हुआ है, तो आपको यहाँ पे ये सभी से लेना देना नहीं रखना है। आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, दैट इज़ कॉल्ड द पंच कषाय योनि ही। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके 5 सोर्स रहते हैं, यानी कि मधुर रस वाले द्रव्य, अम्ल रस वाले द्रव्य और कटु रस वाले द्रव्य, तिक्त रस वाले द्रव्य और कषाय रस वाले द्रव्य। आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि लवण रस वाले द्रव्य हम यूज़ नहीं करते हैं। नॉर्मली आपको मालूम है कि हम 6 द्रव्य मतलब 6 रसों का यूज़ करते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे शास्त्र में ऐसा बताया गया है और रियलिटी में देखा जाता है कि लवण रस वाले जो द्रव्य होते हैं वो इंक्लूड हम नहीं करते, क्योंकि इंडिविजुअल यूज़ ऑफ लवण इज़ नॉट डिस्क्राइब इन ट्रीटमेंट। वाई? बिकॉज नो फॉर्मुलेशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय लवण। ओके, तो लवण रस से कोई भी जो प्रिपरेशन होती है वो यहाँ पे हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे उसका कोई स्वरस नहीं निकाल सकते। लवण एक ऐसा सब्सटेंस है, अगर आप जैसे कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि जब हम कल का डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे कल का में हम क्या करते हैं, जो भी प्रिपेयर यानी कि जो भी सब्सटेंस का हमें कल का बनाना रहता है, हम क्या करते हैं उसमें कोई कुछ पार्ट ऑफ हम वहाँ पे लिक्विड ऐड करके उसको क्या करते हैं, मृदु बनाते हैं और उसका पेस्ट बनाते हैं। तो लवण रस जैसे ही हम किसी भी मतलब वाटर के साथ जब उसका पेस्ट बनाने जाएंगे तो क्या होगा, पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। मतलब जब हम कोई भी पर्टिकुलर वाटर का यूज़ करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ कल्क, तो ये क्या होता है, लवण जो होता है ये बहुत ही सॉल्युबल हो जाता है, वो पता ही नहीं चलता। तो कल्क प्रिपेयर नहीं होता, उससे स्वरस प्रिपेयर नहीं हो सकता। ओके, वहाँ पे कोई इसका डिकॉक्शन प्रिपेयर नहीं होता है। तो अल्टीमेटली वही कहने का मतलब है कि नो फॉर्मुलेशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय लवण रस। आपको ये याद रखना है, एक्सेप्शनल है कि लवण रस का यानी कि लवण रस की कषाय योनि ही हम वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि लवण रस वाले द्रव्य हम यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका क्वाथ, हिम और फांट कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय लवण। ओके, तो पृथक प्रयोग अभावात कल्पना असंभवात। ओके, मतलब अलग अलग प्रिपरेशन इसके हम नहीं कर सकते, ये असंभव है। किसके लिए? लवण रस के लिए। ओके, तो लवण रस का हम कोई प्रिपरेशन तैयार नहीं कर सकते जो कि हम मधुर रस वाले, अम्ल रस वाले, कटु रस वाले, तिक्त रस वाले और कषाय रस वाले जो द्रव्यों का हमने अलग अलग प्रिपरेशन बनाया, अलग अलग ड्रग बनाया कि कषाय रस वाले कषाय ड्रग हमने बनाया। ओके, तो ऐसे लवण रस वाले लवण ड्रग हम नहीं बना सकते, यानी कि लवण कषाय योनि ही इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पंचविध कषाय कल्पना में जो 5 जो कल्पना है, जो डिफरेंट फॉर्म है। ओके, तो आप ये देख सकते हो, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फांट। ओके, तो ये नॉर्मली चरक और वाग्भट जी ने बताया कि इनके अकॉर्डिंग हमें, यानी कि चरक और वाग्भट जी ने बताया कि पंचविध कषाय कल्पना इन्होंने ओबे किया है, इन्होंने अपने वहाँ पे माना है। तो दिस कल्पना आर लघु इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो अगेन यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखना है कि ये जो नॉर्मली स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट ये जो हम पढ़ने वाले हैं, तो इसकी गुरुता यानी कि इसकी गुरुता की यहाँ पे बात की गई है। गुरुता मीन्स यहाँ पे आपको श्लोक वहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ स्वरस। मतलब ये रहता है कि स्वरस जो होता है, जो भी हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको प्रियोर बता दूँ कि स्वरस जो हम प्रिपेयर करने वाले हैं वो बहुत ही हाई वीर्य का होने वाला है, बहुत ही हाई पोटेंसी का होने वाला है और बहुत ही गुरु होने वाला है। ओके, देन अगेन कल्क उससे लेस रहता है, देन क्वाथ जो होता है कल्क से थोड़ा सा वो क्या रहता है, लेस वीर्य रहता है और उसकी जो गुरुता होती है, ओके, वो बहुत मतलब कंपेयर टू जो कल्क होता है वो कम होता है। ओके, हिम अगेन ये उत्तरोत्तर क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली जब स्वरस से जब हम फांटे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि उत्तरोत्तर जब हम वृद्धि कर रहे हैं तो इनमें लघुता बढ़ती जा रही है। ओके, तो स्वरस जो होता है बहुत वहाँ पे ये हैवी होता है। ओके, तो इसके लिए एक कॉमन श्लोक आया है। ओके, तो वहाँ पे एक श्लोक आप देख सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड एज तेषाम यथा पूर्वम बल आधिक्यम। ओके, तो श्लोक आपको स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा, तेषाम यथा पूर्वम बल आधिक्यम। ओके, तो यथा पूर्वम बल आधिक्यम, तो कंटिन्यूसली बल बढ़ते जा रहा है, ड्रग का बल बढ़ते जा रहा है, उसकी गुरुता बढ़ती जा रही है। तेषाम यथा पूर्वम बल आधिक्यम न त्वयम, यानी कि वहाँ पे तो फर्दर श्लोक आया थी, अतः कषाय कल्पनम इति व्याधि आतुर बल अपेक्षणीय। ओके, तो इसीलिए व्याधि का बल, यानी कि व्याधि जो है बलवान है, यानी कि हमारा जो डिसीज़ है क्रॉनिक है या फिर एक्यूट है, उसको कंडीशन देखकर हमें ये पर्टिकुलर जो प्रिपरेशन जो हमने फॉर्म किया है, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांट, इनको हमें पेशेंट को देना है। ओके, व्याधि आतुर बल अपेक्षणीय, मतलब वहाँ पे आतुर यानी पेशेंट का बल देखना है, यानी कि पेशेंट स्वरस को उसके लिए वो डाइजेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। पेशेंट अभी रोगी कंडीशन में है, तो पेशेंट के पास कितना बल है, कितना वो उस पर्टिकुलर टॉलरेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। कि स्वरस हमने दिया
कि स्वरस जो होता है ये बहुत ही गुरु होता है। ये इसके लिए डाइजेशन करने के लिए वहाँ पे जो अग्नि होती है हमारे डाइजेशन करने के लिए, वो अग्नि उसके लिए वहाँ पे हाई होनी चाहिए। ओके, जो रोगी है जिसको डिसीज़ हुआ है वो कोई लीन पर्सन नहीं होना चाहिए, दुबला पतला नहीं होना चाहिए कि उसके लिए वो टॉलरेट नहीं हो। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि व्याधि यानी कि रोग का बल क्या है, तो रोग का बल अगर ज़्यादा होगा और तो अगर रोग का बल ज़्यादा होगा और रोगी का बल, जिसको रोगी हुआ है उसका बल भी ज़्यादा होगा, तो हम उसको क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, स्वरस देंगे। या फिर रोग का बल ज़्यादा होगा और रोगी का बल कम होगा तो उसको हम क्या करेंगे, फांट देंगे। कहने का मतलब यह है कि उत्तरोत्तर इसकी जो गुरुता होती है इनमें क्या होता है, वृद्धि हुई रहती है। ओके, तो न त्वयं खलु, तो कंटिन्यू श्लोक में आप देखते रहोगे, न त्वयं खलु सर्वाणि सर्व उपयोगानि भवन्ति। ओके, तो सभी लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, तो वही यहाँ पे कहने का मतलब है। तो श्लोक कंटिन्यूसली आप अगेन एंड अगेन इसको देखिए, आपको श्लोक याद हो जाएगा। तो तेषाम यथा पूर्वम बल आधिक्यम न, देन अगेन वहाँ पे तेषाम यथा पूर्वम बल आधिक्यम, देन व्याधि आतुर। ओके, व्याधि आतुर बल अपेक्षण, यानी कि पेशेंट और जो डिसीज़ है ये दोनों का बल देखकर आपको पेशेंट को देना है। ओके, किसी भी डिसीज़ को उसको हील करना है। देन न त्वयं खलु सर्वाणि सर्वत्र उपयोगानि भवन्ति। ओके, तो कोई भी डिसीज़, कोई भी जो पर्टिकुलर स्वरस कल का जो क्वाथ जो प्रिपेयर किया हमने, वो सभी डिसीज़ को हील नहीं कर सकता। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो, चूर्ण शीत कषाय स्वरस अभिशव फांट और कल्क, यानी कि अगेन इसका एक श्लोक है। ओके, तो मैं श्लोक आपको दिखाता हूँ। तो दैट इज़ नथिंग बट उस श्लोक में याद क्यों, दैट इज कॉल्ड एज चूर्णम शीत कषायस्य स्वरस अभिशवस्ततः फांट कल्क तथा क्वातो यथावत्तम निबोध में। ओके, तो श्लोक आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा। तो चूर्ण शीत कषायस्य मतलब जो पंचविध कषाय कल्पना हम जो पढ़ने वाले हैं, चरक और वाग्भट जी ने 5 वे यानी कि 5 वे ऑफ प्रिपरेशन, 5 डिफरेंट ड्रग उन्होंने बताया। तो वो कौन से, वो स्वरस कल्क क्वाथ हिम और फांट। लेकिन जो कश्यप जो संहिताकार है उन्होंने 7 प्रिपरेशन बताया, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सप्तविध कषाय कल्पना बोलते हैं। तो वो कौन से, चूर्ण कल्पना, अभिशव, अभिशव मतलब मध्य कल्पना, जहाँ पे हम क्या प्रिपेयर करते हैं, आसव अरिष्ट प्रिपेयर करते हैं। ओके, आसव अरिष्ट क्या है, संधान कल्पना है। ओके, कहने का मतलब ये है कि मध्य कल्पना जो कि जिन्होंने बताया वो कश्यप संहिता में आए। आसव अरिष्ट हम वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, पंचकोल आसव, कुमारी आसव, देन अर्जुना अरिष्ट, ओके, अशोक अरिष्ट, ये सभी हम प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो मतलब कहने का मतलब वही है कि मध्य कल्पना हम प्रिपेयर करते हैं। तो मध्य कल्पना एडिशन हुआ है, चूर्ण कल्पना एडिशन हुआ है, इन एडिशन टू द पंचविध कषाय कल्पना। द टोटल इज सप्तविध कषाय कल्पना, दैट इज गिवन बाय आवर कश्यप, यानी कि इन कश्यप संहिता जो सुश्रुत जी ने थे, यानी कि जो वाग्भट सॉरी जो बृहत्तरे के जो हमारे सेकंड जो संहिताकार है, जो सुश्रुत संहिता जो है, तो सुश्रुत जी ने उन्होंने बताया है कि हम 6 कल्पना का यूज़ करते हैं, षड्विध कल्पना। ओके, तो उन्होंने षड्विध कल्पना का नाम दिया है। सो श्लोक ऐसा कुछ रहता है, क्षीरम रस कल्कम अथ कषाय श्रुतम श्रुतस्य शीतस्य तथैव फांटम कल्पाः षडेतु खलु बेसिजानम यथोत्तरम ते लगोः प्रतिष्ठम। ओके, तो श्लोक आपको वहाँ पे स्लाइड पे दिखता रहेगा स्क्रीन पे। तो दैट इज़ नथिंग बट उन्होंने क्षीर कल्पना को ऐड कर दिया। ओके, तो क्षीर कल्पना हम प्रिपेयर करेंगे कि पंचविध कषाय कल्पना की उपकल्पनाएँ क्या होती हैं, तो हम डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि क्षीर कल्पना एक होती है, मतलब हम क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर जो हमने ड्रग लिया है, ओके, ड्रग मतलब जो द्रव्य लिया है, द्रव्य मतलब किसका हमें, मतलब जिसका हमें पर्टिकुलर मेडिसिन प्रिपेयर करना। ओके, तो उसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो द्रव्य हमने लिया है उसके कंटेंट हम क्षीर में डालते हैं, मिल्क में डालते हैं। तो अल्टीमेटली हम पर्टिकुलर पेशेंट को क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर क्षीर यानी कि दूध जो होता है वो पेशेंट को दे देते हैं। तो वो क्षीर कल्पना के अंतर्गत आता है, यानी कि फ्रॉम जो हमने रॉ मटेरियल लिया है, रॉ मटेरियल टू हमने रॉ मटेरियल के कंटेंट, उसके इंग्रेडिएंट जो हमने दूध में ऐड किया, दूध में हमने संस्कारित किया। ओके, तो वो अग्नि संस्कार के थ्रू क्या होता है, जो यानी कि जो हम अल्टीमेटली प्रिपेयर करेंगे उसको बताएंगे कि वहाँ पे रसोन क्षीरपाक, अर्जुन क्षीरपाक, ओके, वहाँ पे अशोक क्षीरपाक, ये सभी हम प्रिपेयर करते हैं। यानी कि वो क्षीर कल्पना है, यानी कि वो क्या है, वहाँ पे हम दुग्ध कल्पना बनाते हैं। ओके, तो दुग्ध कल्पना इज एडिशन, दुग्ध कल्पना इज एडेड बाय अवर सुश्रुत। ओके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, षड्विध कल्पना बोलते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू अवर टुडेज टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज पंचविध कषाय कल्पना। ओके, तो ये हम स्वरस देखेंगे, लेकिन प्रियोर दैट ये कैसे होता है, प्राइमरी फॉर्मुलेशन इन्हें हम बोलते हैं, यानी कि स्वरस कल्क क्वाथ और हिम और फांट जो हम प्रिपेयर करने वाले हैं, ये प्राइमरी फॉर्मुलेशन होती है। अब सेकेंडरी फॉर्मुलेशन क्या होती है, ये जब प्राइमरी फॉर्मुलेशन, सेकेंडरी फॉर्मुलेशन क्या होती है, आपने कभी ये तो सुना ही रहेगा कि वहाँ पे हम मेडिकेटेड ऑयल प्रिपेयर करते हैं, यानी कि त्रिफला घृत आपने सुना रहेगा,
ओके। आपने या फिर सुना रहेगा कि वहाँ पे चंदन तेल, ओके, यानी कि चंदन तेल, एरीमेदादी तेल, अड़ू तेल, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप अभी जस्ट मैंने प्रियोर बताया कि वहाँ पे त्रिफला घृत, ओके, समझिए त्रिफला घृत मैं आपको बता रहा हूँ। तो त्रिफला में जो 3 फल जो आते हैं वहाँ पे हरितकी, विभितकी, आम्लकी जो आते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, ये भी अल्टीमेटली एक हमारा द्रव्य ही है, ओके। हर्बल वो जो हम प्रिपेयर करने वाले हर्बल ड्रग जो प्रिपेयर करने वाले, इसका ये रॉ मटेरियल है, ओके। तो रॉ मटेरियल त्रिफला जो हमने लिया है, इसको हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर घृत में इनको संस्कारित करते हैं। मतलब ये जो त्रिफला हमने लिया है, इनके कंटेंट हम घृत में ऐड करते हैं और पर्टिकुलर पेशेंट को क्या करते हैं, त्रिफला घृत नाम का एक पर्टिकुलर वहाँ पे हम ड्रग देते हैं, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो त्रिफला के कंटेंट जो हमने पर्टिकुलर वहाँ पे घृत में ऐड किया, तो इसके अलग अलग तरीके रहते हैं, ओके। तो वो डायरेक्टली ऐसे नहीं जाता है, उसको हम क्या करते हैं, त्रिफला वहाँ पे त्रिफला क्वाथ लेते हैं और वो पर्टिकुलर क्वाथ को हम क्या करते हैं, घृत के साथ ऐड कर देते हैं। तो ये अलग तरीका होता है, ये अलग प्रिपरेशन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्राइमरी फॉर्मुलेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, सेकेंडरी फॉर्मुलेशन का निर्माण करते हैं, वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। तो जब तक क्वाथ हमारा प्रिपेयर नहीं होगा, तब तक हम क्वाथ को घी में मिलाकर हम त्रिफला घृत नहीं निर्माण कर सकते, ओके। तो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से दैट द प्राइमरी फॉर्मुलेशन इज यूज फॉर दैट सेकेंडरी फॉर्मुलेशन, ओके। और क्या होता है, ये यूज़ फॉर द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, ओके। नॉर्मली आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वहाँ पे प्रथमोपचार चिकित्सक वहाँ पे आप जानते रहोगे कि सडनली या फिर वहाँ पे इमीडिएट अगर हमें कोई चीज़ यूज़ करना है तो हम प्राइमरी फॉर्मुलेशन का यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप ये अंडरलाइन देख सकते हो, सेकेंडरी फॉर्मुलेशन के लिए हम प्राइमरी और बेसिक फॉर्मुलेशन का हम यूज़ करते हैं फॉर आवर सेकेंडरी फॉर्मुलेशन सच एज घृत प्रिपरेशन, तैल प्रिपरेशन, ओके। तो बेनिफिट वहाँ पे हम संधान कल्पना जो हम मध्य कल्पना जो हम प्रिपेयर करते हैं, वो भी क्या है, हमारा सेकेंडरी कल्पना है, ओके। तो अगेन अगर आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंड हो सके, ओके। तो जो मध्य कल्पना होती है, संधान कल्पना हम जिन्हें बोलते हैं, जहाँ पे हम आसव और अरिष्ट प्रिपेयर करते हैं, ओके। जहाँ पे हम मध्य का प्रिपेयर करते हैं, मध्य का प्रिपरेशन करते हैं। तो वहाँ पे होता क्या कि आसव और अरिष्ट, तो अरिष्ट में यानी कि जो ये भी एक मध्य है, तो अरिष्ट में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो द्रव्य का, यानी कि समझिए कि अशोक का मुझे वहाँ पे मध्य बनाना है, अशोक का अरिष्ट बनाना है, जिसे हम अशोकारिष्ट बोलते हैं। तो अशोक के पेड़ की छाल का हम क्वाथ बनाते हैं और अल्टीमेटली क्वाथ में अलग अलग कुछ कंटेंट रहते हैं, धात के पुष्प हो गया है, उसमें गुड़ हमने डाल दिया, ओके। देन अगेन वहाँ पे कुछ और ऐड करते हैं, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे हमने जो अल्टीमेटली जो हमारा प्राइमरी सोर्स था, वो हमारा क्या था, वहाँ पे अशोक या फिर जो हमारा जो अर्जुन, जिनका हमें अरिष्ट बनाना है, उनके हमने वहाँ पे उनका क्वाथ प्रिपेयर किया, ओके। तो अल्टीमेटली क्वाथ जो है ये हमारा प्राइमरी फॉर्मुलेशन है, जो कि हमारे पंचविध कषाय कल्पना का एक पार्ट है, ओके। तो बेनिफिट क्या होते हैं, इंस्टेंट प्रिपरेशन, ये इमीडिएट बन जाता है, इसके लिए कोई टाइम ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओके। देन अगेन ईजी टू प्रिपेयर, बहुत ही मतलब कुछ बेनिफिट है तो कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ वहाँ पे कॉन्टेंट इंडिकेशन भी बताए गए इस पर्टिकुलर पंचविध कषाय कल्पना के। ईजी टू प्रिपेयर दैट इज़ बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये कैसे बनता है मैं आपको फर्दर स्लाइड में बताता हूँ कि कल का जो रहता है बहुत ही ईजी से बन जाता है। हम कहीं गए या फिर वहाँ पे पर्टिकुलर हमने किसी भी ट्री का क्या किया, वहाँ पे छाल लेके आए हम, और अल्टीमेटली वहाँ पे वाटर में उसको बॉईल कर दिया, हमारा क्या प्रिपेयर हो गया, डिकॉक्शन प्रिपेयर हो गया, क्वाथ प्रिपेयर हो गया, काढ़ा प्रिपेयर हो गया। तो इसके लिए कोई ज़्यादा टाइम रिक्वायरमेंट नहीं, इसके लिए बहुत ही यानी कि बहुत ही कम टाइम की रिक्वायरमेंट हुई। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इजी टू प्रिपेयर, इंस्टेंट प्रिपरेशन, नो नीड ऑफ मशीनरीज, ओके। तो कोई इसके लिए मशीनरीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये हमारा पे जो इजीली जो किचन में जो अवेलेबल रहते हैं उसके थ्रू हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। इसकी कुछ लिमिटेशन बताइए कि इसका जो शेल्फ लाइफ होता है, इसकी जो सवीरता अवधि होती है, इसका जो टाइम लाइफ स्पेन पर्टिकुलर जो हमने जो बना दिया, स्वरस बना लिया हमने, यानी कि पर्टिकुलर जो भी हमारे जो मैं बताऊंगा कैसे प्रिपेयर होता है, ओके। यानी कि कल का बना लिया, यानी कि जो नीम के जो पत्ती होती हैं, उनके पत्ती का हम क्या करते हैं, पेस्ट बनाते हैं, यानी कि कल का बनाते हैं, ओके। तो हमने वहाँ पे पेस्ट बना लिया। तो अभी ये जो पेस्ट है, ये जो भी कल का है जो हमारा बन गया है, तो वो क्या है, वो ज़्यादा इसकी सवीरता अवधि नहीं रहती है, यानी कि इनको हम 1 महीने तक 2 महीने तक इनका यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए इसकी लिमिटेशन है। इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है 24 आवर, 12 आवर या फिर इमीडिएट यूज़, ऐसा वहाँ पर रेफरेंस में आता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि लास्ट टू लास्ट, मैक्स टू मैक्स, इसका जो सवीरता अवधि होती है, टाइम स्पेन होता है, लाइफ स्पेन होता है, वो सिर्फ हमारा वहाँ पे 24 आवर का होता है, ओके। तो वहाँ पे 5 दिन 1 महीना इसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं होती है, ओके।
जैसे कि चूर्ण कल्पना की जो सेल्फ लाइफ होती है वो 2 मंथ होता है, यानी कि जो चूर्ण रहता है हिंगवाष्टक चूर्ण, शीतोपलादी चूर्ण, ये सभी जो चूर्ण होते हैं वहाँ पे अभिपत्तिकर चूर्ण हो गया, हमारा कायम चूर्ण हो गया। तो ये सभी जो चूर्ण होते हैं इन सभी चूर्ण की जो लाइफ स्पेन होती है ये 2 मंथ की होती है। हम जैसे च्यवनप्राश अवले जो हम खाते हैं, ओके, तो च्यवनप्राश अवले की जो टाइम जो पीरियड होती है 1 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है, 2 साल तक वैलिडिटी होती है, ओके। जो हम त्रिफला ग्रुप जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी वैलिडिटी 16 मंथ की होती है। तो ये सभी जैसे इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है जैसे कि लॉन्ग रहती है, तो पंचविध कषाय कल्पना यानी कि जो प्राइमरी फॉर्मुलेशन जिन्हें हम बोलते हैं उनके जो शेल्फ लाइफ होती है बहुत ही कम होती है। पैलेटेबिलिटी भी यहाँ पे थोड़ी सी ख़राब होती है। दैट इज़ कॉल्ड एज मतलब आपको यहाँ पे क्या करना रहता है कि काढ़ा हम देते हैं डायरेक्टली पेशेंट को, क्या बोलते हैं काढ़ा ले लो, तो काढ़ा कितना कड़वा लगता है, काढ़ा कितना कशेला लगता है, यानी कि तीखा लगता है। तो नॉर्मली पेशेंट को हम वहाँ पे कुछ अनुपान कुछ प्रक्षेप द्रव्य डाल के पेशेंट को देते हैं, लेकिन प्रियोर दैट वहाँ पे इसकी कुछ पैलेटेबिलिटी की कुछ रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ओके। तो यानी कि पैलेटेबिलिटी का भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है ड्यूरिंग स्टडी ऑफ पंचविध कषाय कल्पना इन प्राइमरी फॉर्मुलेशन और प्राइमरी फॉर्मुलेशन, ओके। तो नॉन एबिलिटी ऑफ फ्रेश ड्रग, नॉर्मली जो पंचविध कषाय कल्पना जो हम प्रिपेयर करते हैं, जो हम स्वरस कल्क क्वाथ ये जो प्रिपेयर करते हैं, इनके लिए क्या होता है फ्रेश ड्रग की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जो ड्रग हमारा होना चाहिए वो फ्रेश होना चाहिए, एक ताज़े क्वालिटी का होना चाहिए। तो ये वहाँ पे नॉन अवेलेबिलिटी रहती है, यानी कि ये हमें वहाँ पे हर टाइम हमें वो अवेलेबल हो ऐसा वहाँ पे नहीं हो सकता, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसकी लिमिटेशन की, हाई ओनली वाटर सोल्यूबल कंटेंट आर बीइंग एक्सट्रैक्टेड इन मोस्ट ऑफ कल्पना, ओके। तो वही कहने का मतलब है यहाँ पे वही लिखा गया है, दैट इज कॉल्ड एज जो भी हम जो काढ़ा हमने बनाया, तो काढ़ा के लिए जो हमारा जो लिक्विड मीडिया जो हमने यूज़ किया वो वाटर ही रहता है। अल्टीमेट कहने का मतलब ये है कि जो अर्जुन यानी कि जो अर्जुन का जो हमने काढ़ा बनाया, ओके, अर्जुन के छाल का हम क्या करते हैं काढ़ा बनाते हैं, ओके। तो अर्जुन के छाल का जो हमने काढ़ा बनाया है जो हमें बनाना है, तो अर्जुन के छाल का कंटेंट हम पानी के अंदर लेके आते हैं, यानी कि पानी क्या होता है अर्जुन के छाल में जाता है और वो क्या करता है उसके पार्टिकल को संघात यानी कि इसको तोड़ता है, जो बने हुए थे पार्टिकल जो जॉइंट जो बने हुए थे उनके बीच के जो बॉन्डिंग थी उनको ब्रेक करके उनके पार्टिकल के अंदर जाके वो क्या करता है वाटर जाता है और वो क्या करता है उसके जो कंटेंट है वो पानी में उसको निष्कासित करता है, उसको निकालता है। तो ये अलग प्रोसीजर होती है, ओके। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि अर्जुन के छाल का कंटेंट पानी के अंदर आ गया, ओके। तो यहाँ पे जो प्रोसेस देखने को मिला तो सिर्फ वाटर सोल्यूबल यानी कि जो वाटर के सोल्यूबल रहेगा वही कंटेंट उस पर्टिकुलर वाटर में आने वाला है, ऐसा आप समझिए, ओके। तो वहाँ पे लिपिड सोल्यूबल नहीं आ सकता क्योंकि वहाँ पे कोई लिपिड सोल्यूबल जो सब्सटेंस होते हैं वो हम मेडिकेटेड ऑयल जब हम प्रिपेयर करते हैं, मेडिकेटेड जब घृत प्रिपेयर करते हैं तब पर्टिकुलर जो हमारा कंटेंट होता है यानी कि जो द्रव्य होता है अगर उसमें कोई लिपिड सोल्यूबल कंटेंट है मतलब वो सिर्फ कोई स्नेह द्रव्य में सच एस कोई घृत में कोई तेल में ही सिर्फ डिज़ोल्व होगा, तो वो पर्टिकुलर कंडीशन सेकेंडरी फॉर्मुलेशन आ जाती है। वहाँ पे हम सेकेंडरी फॉर्मुलेशन जब हम पढ़ते हैं तब वहाँ पे लिपिड सोल्यूबल कंटेंट यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मली जो प्राइमरी फॉर्मुलेशन होती है इनमें सिर्फ हम वाटर का यूज़ करते हैं एज ए लिक्विड मीडिया, और एज ए लिक्विड मीडिया हम वाटर यूज़ करने के वजह से इसकी लिमिटेशन ये आती है कि इस पर्टिकुलर वाटर में अल्टीमेटली जो हम वाटर जो लेने वाले फॉर आवर बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर आवर ऐसे ड्रग पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो पर्टिकुलर उसके अंदर सिर्फ वाटर सोल्यूबल कंटेंट ही पर्टिकुलर द्रव्य के आए हुए रहते हैं, ओके। हाइयर डोज लेना पड़ता है, इसके जो क्वांटिटी जो बताई रहती है मिलीग्राम्स में नहीं बताई गई है, ओके। मतलब नॉर्मली जो रस औषधि जो हम प्रिपेयर करते हैं स्वर्ण भस्म हो गया हमारा, देन अगेन स्वर्ण माक्षिक भस्म है, ओके। तो नॉर्मली कहने का मतलब ये है कि मिलीग्राम्स में इसकी डोज नहीं होती है, ग्राम्स में डोज नहीं होती है, इसकी जो डोज होती है मिलीलीटर में अगर बात करें स्वरस की यानी कि जो जूस होता है उसकी बात करें तो 100 ml हमें पेशेंट को देना पड़ता है, ओके। वहाँ पे 50 ml देना पड़ता है, ओके। तो ये थोड़ी सी इसकी जो डोज होती है ये हाइयर डोज होती है, ओके। तो हम यहाँ से अभी से स्टार्ट करेंगे, ओके। द पंचविद्य कषाय कल्पना, लेट्स बिगिन, ओके। तो एक एक श्लोक हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट श्लोक आपको मैं बताऊंगा, ओके। अगर वो श्लोक आपको डिफिकल्ट रहेगा तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स कि दैट इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो स्वरस मतलब ये रहता है, स्वरस मतलब पर्टिकुलर प्लांट का खुद का रस, यानी कि तुलसी बोला मैंने, यानी कि ओसिमम सैंक्टम में बताया, ओसिमम सैंक्टम में बोल रहा हूँ। तो इनके कहने का मतलब है कि तुलसी के पत्र यानी कि तुलसी के जो पेड़ के जो पत्र होते हैं, जो लीव्स होते हैं, जो उनके दल होते हैं यानी कि जो उनके लीव्स होते हैं उनको आपको लेके आना है। उनको लेके आने के बाद क्या होता है उनके खुद का जूस निकालना है, यानी कि तुलसी के पत्ते का जूस, यानी कि कहने का मतलब है स्वरस, यानी कि खुद के पेड़ यानी कि तुलसी स्वरस
ऐसा हम बोलेंगे, यानी कि खुद के पेड़ का स्वरस। ओके, तो उन्हीं के पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि पार्ट्स ऑफ द, यानी कि कहने का मतलब वही है कि पर्टिकुलर तुलसी के प्लांट से हमने पर्टिकुलर कुछ सम अमाउंट में उसके लीव्स लाए और उसी लीव्स का हमने क्या किया, जूस प्रिपेयर किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तुलसी स्वरस। तो तुलसी स्वरस प्रिपेयर करने के लिए तुलसी के प्लांट से हमने तुलसी के पत्ते को लाया, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्वरस बोलते हैं, यानी कि खुद के प्लांट का खुद का स्वरस। ओके, स्वरस। तो इनका डेफिनेशन क्या आया है, यंत्र निष्पीड़िता द्रव्याद्रस स्वरस इति उच्यते। तो ये चरक का डेफिनेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। ओके, तो ये इस डेफिनेशन का भी मैं मीनिंग आपको बताता हूँ कि वही लिखा गया है, यंत्र निष्पीड़िता। ओके, यंत्र मतलब वहाँ पे आपको कोई मशीन भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर जो प्रीवियस टाइम में, जो एंशिएंट टाइम में जो यूज़ करते थे, वस्त्र निष्पीड़िता मतलब कॉटन क्लॉथ में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो हमने पर्टिकुलर जो लीव्स लाया है उसको धो लिया, यानी कि उसको वॉश करके हम पर्टिकुलर यानी कि जो कॉटन क्लॉथ होता है उसको क्या करते हैं, अल्टीमेटली जो हमने जस्ट अभी तोड़ के लाया है पर्टिकुलर लीफ को, उसको हम कॉटन क्लॉथ में रखते हैं और उसको क्या करते हैं, निचोड़ते हैं। उसको क्या करते हैं, निष्पीड़न करते हैं, उसको निचोड़ते हैं। ओके, तो होता क्या कि एक पर्टिकुलर वहाँ पे जूस बाहर निकलता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्वरस बोलते हैं। चरक के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आप कोई स्वरस प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर यंत्र निष्पीड़िता मतलब खींचा हुआ, मतलब उसको निकाला गया रस थ्रू अवर एनी काइंड ऑफ यंत्र। ओके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। ओके, तो यह अहतात तत्क्षणात् द्रव्यात् क्षुण्णात् समुद्रे वस्त्र निष्पीड़ितो यह सह रस उच्यते। मतलब अहतात, अगर हमें स्वरस प्रिपेयर करते समय क्या करना है, अहतात उस पर्टिकुलर जो लीफ हमने जो तोड़ा है, तुलसी का हो गया, या फिर वहाँ पे आर्द्रक स्वरस, यानी कि आर्द्रक जो राइजोम की जो वहाँ पे जो वेराइटी में आता है। ओके, तो आर्द्रक मतलब अदरक। ओके, तो अदरक का स्वरस निकालना है, या फिर वहाँ पे तुलसी के पत्र का स्वरस निकालना है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जिसका भी हमें स्वरस निकालना है, वो उसको कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, वो उसको कोई वहाँ पे तुलसी का जो पत्ता हमने लाया है वो कोई आधा कटा हुआ है, या फिर उसको कोई इंजरी हुई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अहतात, उसको कोई हत यानी कि कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। तत्क्षणात् उसी समय प्रिपेयर अगर हमें करना है, उसी समय हमें लाना है। मतलब हमें शाम को प्रिपेयर करना है तो हमें शाम को ही पत्ती तोड़ के लाना है, नॉट हमने कलेक्ट करके सुबह नहीं रखना है कि सुबह कलेक्ट करके हम रखेंगे और शाम को प्रिपेयर करेंगे उसी लीफ से, ऐसा नहीं है। तत्क्षणात् उसी समय हमें तोड़ के लाना है। कृष्णात् द्रव्यात् क्षुण्णात् समुद्रे, वही मतलब बोला है कि द्रव्यात् क्षुण्णात् मतलब कृष्णात् मतलब बोला है कि इसको जब आपने ले आया है उसको क्या करो, वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े कर दो। ओके, तो उसको क्या करना है, आपको छोटे छोटे टुकड़े करना है। द्रव्यात् क्षुण्णात् समुद्रे, यानी कि इसको जो पत्ते आपने लाया तो उसको क्या करो, आपको तोड़ दो, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल में उसको आप ब्रेक कर दो। ओके, वस्त्र निष्पीड़िता, तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, कॉटन क्लॉथ में उसको दबाना है, उसको निचोड़ना है। ओके, वस्त्र निष्पीड़ितो यह सह रस, जो रस ऑब्टेन हो रही है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्वरस बोलते हैं। ओके, तो डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, यू कैन सी दिस। ओके, तो जूस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्रेशली कलेक्टेड ड्रग बाय द हेल्प ऑफ मशीन और पाउंडिंग मैनुअली, या फिर आप डायरेक्टली कॉटन क्लॉथ में लेकर जो पर्टिकुलर जो द्रव्य हमने तोड़ा है, ओके, जो लीव्स के पत्ते जो हमने तोड़े हैं उस कॉटन क्लॉथ में लेकर आपको निचोड़ना है, स्क्वीज करना है, और जो रस निकलेगा उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्वरस बोलते हैं। ओके, तो ये जो बात थी, ये जो प्रिपेयर जो हमने किया, ये तो आर्द्र द्रव्य का था, मतलब जो गीले जो द्रव्य है, मतलब जो इमीडिएट प्लांट से जो हमने तोड़ के लाया उससे हमारा जो रस समथिंग कुछ निकलता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्वरस बोलते हैं। लेकिन कोई अगर सब्सटेंस है, कोई अगर पत्ती, सपोज अगर कोई लीफ है जो कि सुबह से तोड़ा हुआ था और शाम को हमें प्रिपेयर करना है, और पर्टिकुलर जो लीफ है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है कि हम ताज़ा ना तोड़ सकें, तो यानी कि क्या कहने का मतलब यह है कि कोई अगर शुष्क द्रव्य है, तो शुष्क द्रव्य हैं तो उसका अलग अलग वे है। ओके, अलग अलग तरीके से हम पर्टिकुलर शुष्क द्रव्यों का क्या करते हैं, स्वरस प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा प्राधान्य आता है, ऐसा वहाँ पे संहिता में बताया गया है कि जो शुष्क द्रव्य है, जो पर्टिकुलर सुबह के तोड़े हुए जो पर्टिकुलर कंटेंट है, अगर हमें शाम को वहाँ पे उसके पर्टिकुलर कंटेंट से स्वरस निकालना है, तो ऐसे वहाँ पे तरीका बताया गया है कि आपको क्या करना है, जो पर्टिकुलर कंटेंट है आपके पास सूखा हुआ जो शुष्क द्रव्य है, ओके, उसको क्या करना है, आपको पानी में भिगो कर रखना है। ओके, पानी में भिगो कर रखने से क्या होता है, उसमें मृदुता आ जाती है। जो शुष्क है, जो कठोर जो द्रव्य है, जो हार्ड, जो अल्टीमेटली जो हमारा जो जिससे हम स्वरस प्रिपेयर करने वाले हैं, वो उसमें कठिनता आ गई है, उसमें गुरुता आ गई है, उसमें क्या हुआ, वो थोड़े से हार्ड हो गए। तो उनमें मृदुता लाने के लिए हमें रात भर क्या करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर द्रव्य को भिगो कर रखना पड़ता है। ओके,
तो वही यहाँ पे लिखा गया सोकिंग मेथड। ओके, वो जो कंटेंट है, ओके, जो शुष्क द्रव्य है, वो शुष्क द्रव्य क्या करेगा, उसको सोक करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा पर्टिकुलर वाटर के कंटेंट को, और क्या करेगा वो, एंड ड्यू टू दैट क्या होता है, उसकी कठिनता जो रहती है, जो हार्डनेस जो रहती है, उसमें मृदुता में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए, श्लोक आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा। ओके, तो दैट इज़ नथिंग बट श्लोक आया है अकॉर्डिंग टू जो शारंगर है। ओके, तो नॉर्मली जो वैशिष्ट कल्पना में जो हम डील करते हैं, तो वहाँ पे हम नॉर्मली शारंगर संहिता के जितने भी श्लोक आते हैं वो हम नॉर्मली वहाँ पे रीड आउट करते हैं, और जो अलग अलग जो मत आते हैं, अलग अलग जो तरीके आते हैं। ओके, तो कुछ अलग अलग तरीके रहते हैं कि मात्रा इतनी लेनी है, कुछ आचार्य का कहने का मतलब है इतना लेना है। नॉर्मली वैशिष्ट कल्पना में जो हम डील करते हैं, तो वहाँ पे हम शारंगर जो ग्रंथकार है, ओके, जो भी कुछ है लघुत्र के जो है, वहाँ पे हम शारंगर का मत जो रहता है वो हम मानते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे पाउडर ऑफ जो उन्होंने तरीका बताया, श्लोक आपको दिखता रहेगा, कुड़वम चूर्णितम द्रव्यम। कुड़व मतलब 192 ग्राम। ओके, 192 ग्राम का वहाँ पे हम पर्टिकुलर अगर कोई कंटेंट है, हमने कोई शुष्क द्रव्य मिला, ओके, तो कुड़वम चूर्णितम द्रव्यम क्षिप्तम तो द्विगुणे जले, मतलब जितना हमने द्रव्य लिया है उसका 2 गुना पानी लेना है। ओके, कुड़वम चूर्णितम द्रव्यम क्षिप्तम तो द्विगुणे जले अहोरात्र स्थितम तस्मात् भवेत् रसः उत्तमम, मतलब अहोरात्र स्थितम मतलब वहाँ पे आपको रात एक अहोरात्र मतलब एक दिन और रात तक आपको रखना है भिगोकर, एंड उसकी वजह से होता है कि वो जो द्रव्य है उसमें कठिनता से वो मृदुता आ जाती है, और मृदुता आने के बाद क्या करना है आपको, जो अभी कंटेंट है जिनमें वाटर कंटेंट अंदर चला गया है, वो कंटेंट यानी कि जो पर्टिकुलर जो कंटेंट आपको जो बचा, ओके, तो उसको क्या करना है, उसको आपको निचोड़ कर उसको स्क्वीज करके आपको क्या करना है वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके, तो दैट इज़ यहाँ पे लिखा गया है कि पाउडर ऑफ ड्रग इज मिक्स विद 2 टाइम ऑफ वाटर एंड सोक ओवरनाइट एंड देन फिल्टर विद कॉटन क्लॉथ। ओके, तो जो अल्टीमेटली जो वाटर प्रिपेयर हुआ है, ओके, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्वरस बोलते हैं। ओके, तो वहाँ पे श्लोक ऐसा लिखा गया कि जो शुष्क द्रव्य रहते हैं उनको क्या करना रहता है, 4 पल यानी कि 1 कुड़वा लेकर 2 गुड़े जल में आपको क्या करना है 24 घंटे तक वहाँ पे उसको भिगोना है, यानी कि उसको रखना है। ओके, तो अल्टीमेटली वहाँ पे वो सोक कर लेगा। रखने के बाद क्या करना है, उस पर्टिकुलर जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा हाथ से मल देना है, यानी कि उसको थोड़ा सा रब करना है। रब करने के बाद जो अल्टीमेटली जो वहाँ पे लिक्विड जो ऑब्टेन हुआ है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्वरस बोलते हैं। ओके, तो कॉटन क्लॉथ से आपको वहाँ पे स्क्वीज ना करते हैं, वहाँ पे आपको क्या करना है, उसको फिल्टर करना है। जो अल्टीमेटली जो वाटर आपको मिला उसको आपको फिल्टर करना है। तो कुड़वम चूर्णितम द्रव्यम क्षिप्तम तो द्विगुणे जले अहोरात्र स्थितम तस्मात् भवेत् स रस उत्तमम। लेकिन जो चरक का जो यानी कि चरक चिकित्सा स्थान पहला अध्याय, ओके, वहाँ पे जो इन्होंने जो बताया 12th नंबर ऑफ श्लोक, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि एक श्लोक आया, तो चूर्ण नाम आड़कम उदकस्य, मतलब चूर्ण अगर कोई द्रव्य है या फिर कोई शुष्क द्रव्य है, उनका क्या करना है, उनको इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर में मिलाकर 1 रात तक रखना है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें वाटर कंटेंट उनमें मृदुता आ जाती है, और मृदुता आने के बाद क्या होता है, जो अल्टीमेटली कुछ कंटेंट रहते हैं यानी कि जो द्रव्य है उसके कंटेंट उस पर्टिकुलर वाटर में आ जाता है, और वही वाटर आपको लेना है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्वरस बोलते हैं। ओके, तो सेम मेथड है, लेकिन वहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है, यहाँ पे जो शारंगर ने जो जहाँ पे डबल बताया, यहाँ पे चरक ने उन्होंने सिंगल बताया, यानी कि सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर हमें यहाँ पे यूज़ करना है। बॉइलिंग मेथड मतलब वो रहता है कि अगर कोई प्लांट से यानी कि वासा एक इसका मेन एग्जाम्पल आता है, तो ये जो एग्जाम्पल था आप ये देख रहे हो, इसका एग्जाम्पल वहाँ पे बहुत सारे आते हैं। निम्ब जो हम कल का बनाते हैं, निम्ब हम स्वरस भी प्रिपेयर करते हैं बाय दिस प्रिपरेशन, बाय दिस मेथड। ओके, तो जिस पर्टिकुलर कंटेंट का हमें शुष्क द्रव्य है या फिर जो प्लांट है वही शुष्क है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि वासा जो एक प्लांट होता है उसके पत्ती से, उसके लीफ से कोई स्वरस नहीं निकल सकता, तो उसके तरीके अलग अलग रहते हैं। तो ये तरीका है हमारा सोकिंग मेथड। बॉइलिंग मेथड ये रहता है कि पर्टिकुलर कंटेंट है उसमें स्पेसिफिक अमाउंट में आपको क्या करना है, मतलब जितने अमाउंट में आपने ड्रग लिया है, जितने अमाउंट में आपने पर्टिकुलर शुष्क द्रव्य लिया है, उसमें आपको क्या करना है, 8 गुना पानी मिलाकर आपको भिगो देना है, आपको रख देना है, आपको क्या करना है, उसको बॉईल करना है। ओके, रखने के बॉईल करने के बाद आपको रिड्यूस करना है टिल 1/4, यानी कि आपने अगर 80 ml वहाँ पे वाटर लिया है और हमारा 10 ग्राम अगर कोई चूर्ण रहेगा, तो आपको रिड्यूस करना है टिल 80 / 4, दैट इज़ कॉल्ड 20 ml तक आपको रिड्यूस करना है। तो जो वाटर आपको मिला उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्वरस बोलते हैं। ओके, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग मेथड बोलते हैं। तो लीफ, तो व्हेन फ्रेश ड्रग इज नॉट अवेलेबल देन कोर्स पाउडर ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग इज मिक्स विद 8 टाइम ऑफ वाटर एंड अल्टीमेटली वी हैव टू रिड्यूस दैट पर्टिकुलर वाटर व्हेन वी आर वहाँ पे जो हम बॉइलिंग के लिए रखते हैं एंड टिल 1/4। ओके, तो जो
मंदाग्नि हमें इसको हीट देना है और फिल्टर करके कॉटन क्लॉथ पे उसको पर्टिकुलर जो वाटर हमारा है उसको हमें ले लेना है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वे आता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पुट पाक मेथड बोलते हैं। पुट पाक मेथड ये रहता है कि हम पुट पाक मेथड से क्या करते हैं, पुट पाक स्वरस प्रिपेयर करते हैं। अभी जैसे मैंने प्योर यानी कि जैसे अभी मैंने बताया कि वासा एक जो ऐसा प्लांट है जिनसे क्या होता है हमें स्वरस नहीं निकल सकता, स्वरस हमें गेन नहीं होता है। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, वासा पुटपाथ मेथड फॉलो करते हैं। इनमें ऐसा रहता है कि आप अल्टीमेटली आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि इसका जो प्रोसीजर रहता है ऐसा रहता है कि हम क्या करते हैं, वासा के क्वाथ बनाते हैं, वासा के जो पत्र रहते हैं उनका क्या करते हैं हम वहाँ पे कल का बनाते हैं, उनका हम क्या करते हैं, पिंड बनाते हैं। मतलब वासा के पत्ते को थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे उसको तोड़ के उसको मतलब उसको उसके छोटे छोटे पार्टिकल करके क्या करते हैं हम थोड़ा सा पानी मिलाकर जो हमारे जो स्टोन होते हैं, जो सिलबट्टे रहते हैं, उनमें हम थोड़ा सा क्या करते हैं उसको थोड़ा सा ऐसे रफ करके क्या करते हैं एक कल्क बनाते हैं, थोड़ा सा उसको क्या करते हैं वहाँ पे पिंड बनाते हैं। ओके, पेस्ट बनाते हैं। उस पेस्ट को आपको क्या करना है, रैप करना है। रैपिंग किसके करना है, आपको वाटर पत्र से करना है। वाटर पत्र आप देख रहे हो, वाटर पत्र हो गया, जम्बू पत्र हो गया। ओके, तो वाटर पत्र मतलब वहाँ पे आपको बरगद के जो पेड़ के जो पत्ते रहते हैं उनके पत्ते में आपको उस पर्टिकुलर पेस्ट को रखना है और रैप करना है। रैप करने के बाद आपको क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी आपको उसके ऊपर लगानी है। यहाँ पे एक और कंडीशन, यहाँ पे एक और स्टेज आता है कि वहाँ पे आपको जो वीट फ्लोर रहता है उस पर्टिकुलर वीट फ्लोर में भी मतलब जो आपने रैप किया हुआ वाटर पत्र से जो रैप किया हुआ है, अभी यहाँ पे एक ऐसा सम बुक्स में ऐसा भी लिखा गया है कि वहाँ पे जो वाटर पत्र में जो पर्टिकुलर कल्क को आपने रैप किया है, उस पर्टिकुलर रैप किए हुए वाटर पत्र को आपको क्या करना है, फिर से रैप करना है। किसके साथ, व्हीट फ्लोर, मतलब जो गेहूं के जो आटे रहते हैं वहाँ पे जो उसके जो रहते हैं यानी कि उन जो व्हीट फ्लोर रहते हैं हमको उनको थ्रू भी रैप करना है। ओके, तो वो नॉर्मली कुछ बुक्स में ऐसे लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली हम देखते हैं कि जो वाटर पत्र जो हमने बना लिया है उसको क्या करना है, हमें मुल्तानी मिट्टी से वहाँ पे लेप करना है। मुल्तानी मिट्टी से लेप करने के बाद क्या करना है, उसको ड्राई करने के लिए, सूखने के लिए रख देना है। और रखने के बाद क्या होता है, वहाँ पे हमें हीट करना है। पर्टिकुलर जो सूख गया है, जो कंटेंट हमें जो रैपिंग हमने की है उस पर्टिकुलर पिंड की अलग अलग से, तो 2 रैपिंग हमने की है यहाँ पे, एक पर्टिकुलर वाटर पत्र की, एक मुल्तानी मिट्टी की। ओके, तो मुल्तानी मिट्टी एक लेयर की नहीं है, हम यहाँ पे 7 लेयर की मुल्तानी मिट्टी की लेयर करते हैं। ओके, 7 बार मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं। ओके, तो लेयर करने के बाद इसको ड्राई करते हैं, सूखने के लिए उसको छोड़ देते हैं। और वहाँ पे सूखने के बाद क्या होता है, वो जो अल्टीमेटली जो बॉलस ऑफ ड्रग था उसको क्या करते हैं, निकालते हैं। ओके, मतलब सूखने के बाद क्या करते हैं, उसको हीट देते हैं, मंदाग्नि पे हीट देते हैं। और हीट करने के बाद जब तक वो लाल रंग यानी कि रेड हॉट कलर का नहीं दिखाई देता है तब तक हमें उसको हीट देना है। और हीट करने के बाद अगेन उसको कूल करते हैं। और कूल करने के बाद पर्टिकुलर जो रैपिंग होती है, जो रैपिंग की जो कवर होते हैं, उसको निकालने के बाद जो अल्टीमेटली जो उसमें पेस्ट जो अल्टीमेटली जो उसके अंदर जो पिंड जो कल्क जो पड़ा हुआ रहता है उन्हीं को हमें क्या करना रहता है, उसको निचोड़ कर अल्टीमेटली जो रस हमारा निकलता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वासा पुटपाक स्वरस बोलते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पुटपाक स्वरस बोलते हैं। ओके, अब अगर आपको और मेथड और अच्छे से क्लियर करना है तो यू कैन सी दैट वासा पुटपाक मेथड स्वरस वीडियो, तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दैट वीडियो। ओके, यहाँ पे आप स्वरस की डोसेज देख लीजिए, तो अल्टीमेटली आप समझ ही गए रहोगे कि आर्द्र द्रव्य और जो शुष्क द्रव्य रहते हैं ये 2 मेथड से हम स्वरस की प्रिपेयर करते हैं। तो आर्द्र द्रव्य यानी कि जो अल्टीमेटली हमने अगर प्रिपेयर करना है किसी भी प्लांट का स्वरस और हमें वहाँ पे बाहर के जो नेचर है वहाँ पे हमें अगर ताज़ा मिल गया यानी कि फ्रेश मिल गया तो दैट इज़ गुड, तो हम वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शुष्क द्रव्य है और उसके नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर ड्रग है कि हमें वो पर्टिकुलर द्रव्य है वो नहीं मिल रहा है, कि ताज़े क्वांटिटी में नहीं मिल रहा है, तो हमें शुष्क द्रव्य ओके या फिर पर्टिकुलर चूर्ण द्रव्य जिन्हें हम बोलते हैं, तो शुष्क द्रव्य की अलग अलग मेथड होती है। बॉइलिंग मेथड मैंने बताया। ओके, देन वहाँ पे मैंने वाटर बाय वहाँ पे सोकिंग मेथड मैंने बताया, और देन अगेन लास्टली मैंने पुटपाक मेथड बताया। तो इन सभी से हम क्या करते हैं, तो वहाँ पे हम स्वरस की प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो आर्द्र द्रव्य, शुष्क द्रव्य और अग्नि से सिद्ध की हुई जो हमारी स्वरस होती है, तो 3 वे में हमारे वहाँ पे स्वरस गेन होती है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज वहाँ पे जो अग्नि सिद्ध जो हमारा स्वरस है, जो शुष्क द्रव्य से निकाला गया स्वरस है, और आर्द्र मतलब जो जिसमें नमी होती है, जिसमें वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट होता है पर्टिकुलर प्लांट के पार्ट में। ओके, तो इसके डोसेज देख लेते हैं
कि यहाँ पे अगेन इसका एक श्लोक आया है, दैट इज कॉल्ड एज अ श्लोक, आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ स्वरस गुरुत्वाच च पलमर्धम प्रयोजेत निशोषितम च अग्निसिद्धम। ओके, पलमात्रम रसम पिबेत, मतलब यहाँ पे जो डोसेज बताया गया है अर्धपल, मतलब वहाँ पे जो 48 ml यानी कि आप अप्रॉक्सीमेटली 40 ml आप कंसिडर करो, तो अर्धपल यानी कि 20 ml आपको देना है पेशेंट को अगर फ्रेश ड्रग से प्रिपेयर किया है तो। ओके, 20 ml या फिर 24 ml। ओके, यंत्र निष्पीड़ित यानी कि जो कॉटन क्लॉथ से जो निचोड़ के जो प्रिपेयर किया गया है। ओके, एक पल मतलब अल्टीमेटली जो हम निशोषितम च अग्निसिद्धम। ओके, निशोषितम मतलब जिनमें जहाँ पे शोकिंग मेथड हुआ था, शोकिंग मेथड वहाँ पे अल्टीमेटली जो पर्टिकुलर वाटर कंटेंट जाता है पर्टिकुलर द्रव्य के अंदर और वो कंटेंट को लेके आता है, मिक्स करता है पूरे वाटर में, और वही वाटर हम जब पेशेंट को देते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, निशोषित स्वरस बोलते हैं, मतलब शुष्क द्रव्य से प्रिपेयर किया हुआ स्वरस। तो वो अगर हमें पेशेंट को देना है तो वो एक पल होना चाहिए। ओके, और अदर मेथड यानी कि अगेन वहाँ पे पूट पाक मेथड से अगर कोई स्वरस हम प्रिपेयर करते हैं तो अगेन उसकी जो मात्रा होती है 48 ml यानी कि दुगुना ऑफ जो हमने जो फ्रेश ड्रग से जो प्रिपेयर किया उसका दुगुना। ओके, डबल ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेश ड्रग। ओके, प्रक्षेप होती है। ओके, प्रक्षेप का आगे यहाँ पे एक श्लोक है, मधु श्वेता गुड़म क्षारान जीरकम लवणम तथा घृत तैलम च चूर्णादीन कोल मात्रम रसम क्षिपेत। ओके, तो मधु मतलब हनी, श्वेता मतलब होता है घी। ओके, मधु श्वेता गुड़म यानी कि शुगर जगरी। ओके, शुगर जगरी जिन्हें हम बोलते हैं, क्षार जीरक। ओके, तो ये सभी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, और कितने उसकी मात्रा होनी चाहिए, 6 ग्राम। ओके, तो 6 ग्राम आपको ये प्रक्षेप द्रव्य लेना है। इन प्रक्षेप द्रव्य को हम क्या करते हैं, स्वरस जो अल्टीमेटली जो जूस प्रिपेयर हुआ है इन पर्टिकुलर कंटेंट में हम मिलाकर पेशेंट को बोलते हैं, ये इन्हें हम अनुपान भी बोलते हैं। ओके, तो मिलाकर हम जो स्वरस जो हमारा प्रिपेयर हुआ है हम उसमें हनी मिलाते हैं, हम उसमें घी मिलाते हैं, हम उसमें शुगर जैगरी मिलाते हैं, गुड़ मिलाते हैं, हम उसमें लवण मिलाते हैं, जीरा मिलाते हैं। ओके, तो कितना मिलाना है, 6 ग्राम मिलाना है पर्टिकुलर स्वरस के कंटेंट में। ओके, तो वेर एवर वो आइदर फ्रॉम निशोषित है, आइदर फ्रॉम सोकिंग मेथड वाला है, या फिर पूट मार्क मेथड वाला है, या फिर आर्द्र द्रव्य से प्रिपेयर किया हुआ ज्वेल है। ओके, तो इन सभी में हम 6 ग्राम हमारी इतनी मात्रा होनी चाहिए। औषध काल एम्प्टी स्टमक हमें ऐसा लेना है, ऐसा वहाँ पे यानी कि शास्त्र में बताया गया एम्प्टी स्टमक हमें लेना है। तो नॉट ओनली एम्प्टी स्टमक, हम अदर कंडीशन में भी ले सकते हैं। ओके, तो भोजन के पहले हम ले सकते हैं इसको, या फिर भोजन के बाद भी ले सकते हैं। ओके, तो नॉर्मली ऐसा वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन है कि भोजन के पहले हमें लेना है। ओके, तो एम्प्टी स्टमक हमें लेना है। शेल्फ लाइफ जो है इसकी शेल्फ लाइफ 24 आवर है। 2 to 3 डे में रेफ्रिजरेटर में अगर हम रखते हैं तो जो स्वरस जो प्रिपेयर हुआ है, जो पर्टिकुलर जूस जो कंटेंट है हमारा, जो पर्टिकुलर जो स्वरस हमारा जो फॉर्म हुआ है उसकी जो वैलिडिटी है वो 2 to 3 डे तक हो सकती है अगर हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो। नॉर्मली इसकी अगर नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें वो 24 आवर, या तो 24 आवर है बहुत ही ज़्यादा हो गया है, तो लेस देन 24 आवर सच एस 10 आवर, सच एस वहाँ पे 5 to 6 आवर में भी उसकी जो वैलिडिटी होती है वो वहाँ पे, मतलब जो स्वरस हमने जो प्रिपेयर किया है वो ख़राब हो गया है ऐसा वहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो वो ख़राब चेक करने के लिए आप देख सकते हो वो जो रहता है सॉर टेस्ट का हो जाता है, मतलब खट्टे टेस्ट का हो जाता है उसका, और जो उसका जो रस होती है टेस्ट अल्टरेशन, मतलब उसमें बदलाव देखने को मिलता है, और फंगल ग्रोथ यानी कि वहाँ पे कुछ क्रीमी डेवलप हो जाते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली जितने टाइम में बोला गया है ओके उतने टाइम में ही हमें प्रिपेयर किया हुआ स्वरस, प्रिपेयर किया हुआ जो कंटेंट है, जो जूस है, हमें पेशेंट को देना है। तो प्रिजर्वेटिव कैन बी ऐड टू स्टोर देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, तो इसका जो यूज़ है, यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से इसका यूज़ मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो इंडिविजुअली इन डिसीज़ और ऐसा रसायन, तो इंडिविजुअली इन डिसीज़ मतलब आपने त्रिभुवनकृति रस, आपने टैबलेट तो सुने ही रहोगे, तो दैट इज़ वहाँ पे हम क्या करते हैं, त्रिभुवनकृति मतलब ये फीवर के लिए एक टैबलेट आती है इन आयुर्वेदा। ओके, तो त्रिभुवनकृति में हम नॉर्मली क्या करते हैं इंडिविजुअली, तो ये जो इंडिविजुअली है, तो ये जो मैं त्रिभुवनकृति का जो बता रहा हूँ ये अनुपान के लिए, तो सॉरी, तो जो मैं अनुपान के लिए जो बता रहा हूँ वो यहाँ पे मैं एग्जांपल मैंने त्रिभुवनकृति का एग्जांपल लिया। तो त्रिभुवनकृति का जो रस यानी कि त्रिभुवनकृति का जो टैबलेट होता है हम वो पेशेंट को देते हैं इन फीवर कंडीशन। तो फीवर कंडीशन में जब हम देते हैं तो पेशेंट को बोलते हैं कि टैबलेट आपको क्या करना है, वहाँ पे आर्द्रक स्वरस के साथ खाना है। ओके, यानी कि पेशेंट को हम क्या सजेस्ट करते हैं कि आर्द्रक स्वरस मतलब जो जिंजर का जो जूस होता है, जो कंटेंट आता है। ओके, तो वो हमें, तो जिंजर का स्वरस कैसे प्रिपेयर होगा ये भी बहुत ही आसान तरीका होता है। ओके, तो जो जिंजर रहता है फ्रेशली जो
हमारा जो जिंजर, जो अदरक जो हमें गेन होता है, आपको क्या करना है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में आपको तोड़ना है। तोड़ने के बाद में आपको क्या करना है, जो मॉडर्न जो इक्विपमेंट आते हैं, ओके, जो मशीन जो भी आते हैं, उनका हमें यूज़ करके मिक्सर में क्या करना है, आपको थोड़ा सा उसको वहाँ पे थोड़ा सा उसको जो कूटना है, या फिर अगर आपके पास स्टोन है, आपके पास कोई सिलबट्टा है, तो यू कैन वहाँ पे भी आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हो। अगर वहाँ पे मिक्सर, अगर मॉडर्न इक्विपमेंट है, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट फ्रॉम दैट देयर ऑल्सो। तो पर्टिकुलर तोड़े हुए भाग को आपको क्या करना है, विदाउट एडिंग एनी वाटर, ओके, विदाउट एडिंग एनी वाटर, वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे सिलबट्टे पे या फिर वहाँ पे जो मिक्सर है उसमें आपको थोड़ा सा उसको रैप करना है, थोड़ा सा उसको घुमाना है। ओके, घुमाने के बाद आपको क्या करना है, उसको निकालने के बाद आपको डायरेक्ट कॉटन क्लॉथ में सेम प्रोसीजर वहाँ पे निष्पीड़न करना है, उसको निचोड़ना, उसको स्क्वीज करना है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अदरक स्वरस त्रिभुवन कृति रस के टैबलेट को खाने के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो वही यहाँ पे कहने का मतलब अनुपान ऑफ अदर मेडिसिन। ओके, तो त्रिभुवन कृति के साथ हमने अनुपान ऐसा अदरक स्वरस का यूज़ किया। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी फॉर्मुलेशन का हमने यूज़ किया है। इंडिविजुअली इन डिसीज़ मतलब ऐसा होता है कि अगर हमें तुलसी स्वरस हम नॉर्मली सजेस्ट करते हैं पेशेंट को, कि अगर वो पेशेंट अगर कंप्लेंट करते हैं कि हमें खांसी आ रही है, श्वास की व्याधि है, काश व्याधि आ रही है, देन अगेन वहाँ पे यानी कि वो क्या होता है, कृमिगन है, वहाँ पे श्वसन संस्थान यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में वो काम करता है, तो हम पेशेंट को क्या करते हैं, वहाँ पे तुलसी का स्वरस डायरेक्टली पेशेंट को बोलते हैं यू ड्रिंक इट। ओके, तो नॉर्मली इंडिविजुअली इन डिसीज़ और ऐसा रसायन यानी कि जो त्रिफला जो मैं बताया था, त्रिफला जो क्वाथ होता है, वो हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि यू ड्रिंक इट, यू फॉलो इट फॉर रेगुलर बेसिस। ओके, आपको रोजाना इसको यानी कि लेना है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि रसायन एक्टिविटी शो करने के लिए, यानी कि त्रिफला जो रसायन एक्टिविटी शो करता है, तो त्रिफला क्वाथ जो हमने यूज़ किया, त्रिफला स्वरस जो हमने यूज़ किया, और इंडिविजुअली हम नॉर्मली यूज़ किया। ओके, यानी कि तुलसी स्वरस हमने कफ के छेदन के लिए, कफ के डिसीज़ के लिए यूज़ किया डायरेक्टली। अनुपान में हमने डिस्कस किया त्रिभुवन कृति टैबलेट को खाने के लिए हमने अदरक स्वरस का यूज़ किया। भावना इन सम फॉर्मुलेशन लाइक आंवले की रसायन। ओके, तो आंवले की रसायन एक वहाँ पे प्रिपरेशन होती है। तो आंवले की रसायन मतलब वहाँ पे हम क्या करते हैं, आंवला, तो ये अलग मेथड होती है, आपको ये ज़्यादा ये फेमस रहता है, ये ज़्यादा फेमस आंवले की रसायन है, लेकिन ये आप इसको नॉर्मली जो आयुर्वेद के अंदर आपने इसको कभी सुना नहीं रहोगे। तो आपने क्या सुना है, भावना इन सम फॉर्मुलेशन, आपने रसायनशास्त्र आपने डील किया है। रसायनशास्त्र में आप क्या करते हो, अलग अलग फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करते हो। तो अगर मैं प्रिपेयर करूँ सच है, वहाँ पे चित्रकादि गुटिका, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ तो चित्रकादि गुटिका का ये रहता है कि चित्रक आदि जो कंटेंट है उनको क्या करना रहता है, हमें चूर्ण बनाकर हमें मातुलंग स्वरस की भावना देनी पड़ती है, यानी कि ट्रिचुरेशन हमें करना पड़ता है। तो वो जो ट्रिचुरेशन हमें करना पड़ता है वो नींबू स्वरस से करते हैं। तो अगेन हमें क्या करना पड़ता है, नींबू के प्लांट का, नींबू के स्व प्लांट का नींबू का स्वरस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर ट्रिचुरेशन पर्पज़, फॉर वहाँ पे फॉर प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट, फॉर प्रिपरेशन ऑफ चित्रकादि गुटिका। एग्जाम्पल मैंने जस्ट लिया है। ओके, तो भावना इन सम फॉर्मुलेशन लाइक आंवला की रसायन, तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे आंवला के रसायन, वहाँ पे जो भी मैंने जस्ट अभी एग्जांपल जो भी बताया, वहाँ पे आप वो सब रख सकते हैं। चित्रकादि गुटिका, सुस्सेकर रस, तो सुस्सेकर रस प्रिपेयर करने के लिए भृंगराज स्वरस की भावना करते हैं। तो ऐसे जितने बहुत सारे वटी हैं, बहुत सारे टैबलेट हैं, प्रिपेयर करने के लिए हम अलग अलग स्वरस के अलग अलग जूस को हम क्या करते हैं, वहाँ पे मर्दन करते हैं, ट्रिचुरेशन करते हैं। ओके, भावना इन शोधन एज वेल। ओके, तो भावना इन शोधन मतलब जैसे कि अगेन वहाँ पे किसी भी जो बहुत सारे मेटल्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उनका हम चूर्ण बनाकर उनका भावना करते हैं। भावना मतलब ट्रिचुरेशन करते हैं। तो अगेन एग्जांपल बताऊं तो सस्यक का जो शोधन करने के लिए हम क्या करते हैं, नींबू स्वरस का, वहाँ पे भृंगराज स्वरस का 7 बार भावना करते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो स्टेटमेंट है, आपने रसायनशास्त्र में पढ़े ही रहोगे। तो सस्यक जो होता है हमारा ब्लू विट्रियोल होता है, कॉपर सल्फेट होता है। तो ये जो चूर्ण होता है ये व्रण रोपक करने की एक्टिविटी शो करता है, मतलब ऊंट्स को हील करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो ऊंट्स को हील करने के लिए ये तो सस्य का यूज़ हुआ, लेकिन अब यहाँ पे अदरक स्वरस का क्या इंपॉर्टेंट हो गया। तो जो हमारे जो सस्य के ये चूर्ण फॉर्म में अवेलेबल रहता है मार्केट में, और ये जो फॉर्म अवेलेबल मार्केट में रहता है ये इम्प्योर फॉर्म में अवेलेबल रहता है। इसको इम्प्योरिटी लाने के लिए यानी कि शोधन में यूज़ करने के लिए जो चूर्ण सस्य का जो चूर्ण बना, जो ब्लू विट्रियोल का जो चूर्ण बना, उनमें हमने क्या किया, भृंगराज एक्लिप्टा अल्बा का यानी कि भृंगराज स्वरस के पत्ती का जूस बनाकर, यानी कि इनका स्वरस बनाकर इनके साथ इनका मर्दन किया। ओके, तो जो वहाँ से हमारा जो सस्यक जो अल्टीमेटली आफ्टर मर्दन ऑफ 7 टाइम, ओके, तो जो प्रिपेयर होगा उन्हें हम क्या बोलते हैं,
शुद्ध सस्यक हमें गेन हो गया। अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि भावना हमें नीड होती है, और भावना के लिए नीड जो हमारा मेन जो इंग्रेडिएंट है वो स्वरस होता है। ओके, तो भावना इन शोधन मारण प्रोसीजर एज वेल एज अ नस्य, यानी कि जो अल्टीमेटली बहुत सारे ऐसे जो द्रव्य रहते हैं सच एज आमलकी का जो स्वरस होता है, जिसका मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको उसका फोटो दिखाया। ओके, कैसे वो प्रिपेयर होता है स्टेप बाय स्टेप। तो कहने का मतलब ये कि इसके जो स्वरस होते हैं वो हम डायरेक्टली इंटरनल वहाँ पे नेज़ल एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, मतलब नेज़ल रूट ऑफ जो हमारा जो हम ड्रग्स जो देते हैं। ओके, तो नस से जो प्रिपरेशन होती है, यानी कि नेज़ल के रूट के थ्रू हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर स्वरस को हम डायरेक्टली डालते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नस में इनका यूज़ हुआ। ओके, तो एग्जांपल आप देख सकते हो, तुलसी स्वरस कफ के छेदन के लिए यूज़ करते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं। तो आर्द्रक स्वरस अगेन कफ श्वास काश व्याधि में इनका यूज़ करते हैं। अग्नि प्रदीपन का भी एक्टिविटी ये में यूज़ करते हैं। आमलकी स्वरस, आमलकी जो आंवला जो होता है ये अलग अलग, तो यानी कि आंवला के प्लांट का कैसे प्रिपेयर होता है, आमलकी के फ्रूट को हम क्या करते हैं, तो इसका प्रोसीजर मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया, तो यू कैन सी दैट फ्रॉम देयर। ओके, आमलकी स्वरस क्या होता है, ये पित्त शामक एक्टिविटी दिखाता है। खालित्य पालित्य जो दोषा रहते हैं, मतलब बाल झड़ रहे हैं या फिर पालित्य दोषा, वहाँ पे बाल्डिंग हो रही है, या फिर वहाँ पे जो अल्टीमेटली जो वहाँ पे वाइट जो बाल एक प्रॉब्लम हमारे इंडिया में रेगुलरली इनहांस होते जा रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए हम आमलकी स्वरस का यूज़ करते हैं। ओके, इंटरनली पेशेंट को बोलते हैं यू ड्रिंक इट। कुमारी स्वरस एलोवेरा के जूस, और नींबू स्वरस मतलब वहाँ पे जो हमारे जो नींबू है। ओके, साइट्रस लेमन। ओके, साइट्रस जो यानी कि साइट्रस फ्रूट जो भी नींबू है। ओके, तो नींबू के स्वरस, नींबू के जूस, आमलकी का स्वरस, अदरक का स्वरस और तुलसी का स्वरस, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल आमलकी स्वरस हैं। तो आंवला हमने लिया, आंवला के कंटेंट को हमने यहाँ पे बीज को सेपरेट किया, और उसके जो पल्प है उनको हमने गेन किया। इनको डायरेक्टली हमने मशीन पे या फिर डायरेक्टली सिलबट्टे पे या फिर कोई स्टोन पार्ट है उस पर डायरेक्टली आपको उसको क्या करना है, रब करना है। रब करने के बाद आपने क्या किया, जो अल्टीमेटली जो गेन हुआ विदाउट एडिंग एनी वाटर, आपको इसमें विदाउट एडिंग एनी वाटर ही आपको जो गेन हुआ था उन्हीं को हम स्वरस बोलते हैं, क्योंकि अगर हम उसमें वाटर ऐड कर देंगे तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कल का बोलते हैं। ओके, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये जो हमारा अल्टीमेटली जो यहाँ पे आपको मिक्सर में आपको गेन हुआ है, आपको क्या करना है, वाटर यानी कि कॉटन क्लॉथ में आपको क्या करना है, इसको स्क्यूज़ करके जो अल्टीमेटली जो रस प्रिपेयर हुआ इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आमलकी स्वरस बोलते हैं, जिनका यूज़ खालित्य पालित्य दोषा में यूज़ करते हैं, पित्त शामक एक्टिविटी में इनका यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है, रसायन एक्टिविटी है। आमलकी स्वरस हम डायरेक्टली रोजाना ले सकते हैं फॉर रसायन एक्टिविटी। ओके, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट द कल्क, द सेकेंड वे ऑफ और यू कैन से दैट सेकेंड हमारा प्राइमरी फॉर्मुलेशन आफ्टर द स्वरस। ओके, तो इसका जो डेफिनेशन है, यह पिंडो रस पिष्टा नाम सकल्क प्रकृतितः द्रव्यम आर्द्रम शिलापिष्टम शुष्कम व सजलम भवेत् प्रक्षेप आवाप कल्कास्तु तन्मानम कच संमितम। ओके, तो यह पिंड मतलब कोई सॉलिड फॉर्म बन रहा है, रस पिष्टा नाम। ओके, तो यह पिंडो रस पिष्टा नाम, इनसे हमें क्या करते हैं, पिंड प्रिपेयर हुआ है। तो फ्रेशली जो ड्रग रहते हैं उनको रब करके आपको क्या करना है, स्टोन पर आपको क्या करना है, रब करके ड्राई ड्रग को आपको वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट करनी है। ओके, तो लिटिल क्वांटिटी में आपको थोड़ा सा मिलाकर मूवमेंट करते रहना है, और वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, कल्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो यह पिंडो रस पिष्टा नाम सकल्क प्रकृतितः। ओके, तो जो द्रव्य अल्टीमेटली जो मेडिसिन जो कल्क फॉर्म में रहती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो पिंड फॉर्म में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कल्क बोलते हैं। द्रव्यम आर्दम, तो अगर कोई आर्द्र द्रव्य है, ओके, तो उन्हें हम डायरेक्टली पेशेंट को बोलते हैं कि आपको डायरेक्टली वहाँ पे शिलापिष्ट पर डायरेक्टली आपको थोड़ा सा मर्दन कर ओके, पेशेंट को आपको क्या करना है, वहाँ पे कल्क दे सकते हो। ओके, तो वहाँ पे एक ऐसा आप ऐसा समझिए कि जो अल्टीमेटली जो स्वरस हमने प्रिपेयर किया, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे हमने तो कोई वाटर ऐड नहीं किया है, तो ऐसे हम स्वरस क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ पे जो पिंड जो तैयार हो गया, जो कल्क फॉर्म हो गया है, हम वहाँ पे फर्दर स्क्वीजिंग प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, हम फर्दर कॉटन क्लॉथ में रखकर वहाँ पे स्क्वीजिंग नहीं करेंगे। तो स्क्वीजिंग हम करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप है, हम डायरेक्टली ये जो हमारा जो पेस्ट फॉर्म हुआ है, हम डायरेक्टली पेशेंट को क्या करते हैं, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल वहाँ पे बाह्य प्रयोगार्थ या फिर हम वहाँ पे आभ्यंतर प्रयोगार्थ। ओके, तो पेशेंट को हम क्या करते हैं, वहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि आप लो। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डिसीज। ओके, तो द्रव्यम आदम शिलापिष्टम शुष्कम व सजलम भवेत्, तो अगर कोई शुष्क द्रव्य है उनका अगर आपको क्या करना है, कल्क बनाना है, उनका आपको क्या करना है,
पेस्ट बनाना है तो डायरेक्टली आप क्या करो, वहाँ पे थोड़ा सा जल मिला उसके साथ और डायरेक्टली क्या करो, उसको लेविगेट करो, थोड़ा सा उसको रब करो, जो सिलबट्टे होते हैं, या फिर डायरेक्टली आप मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ करके मिक्सर में वहाँ पे थोड़ा सा वाटर ऐड करके ले लो। ओके, तो अल्टीमेटली तो आपको वाटर बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करना है। तो अल्टीमेटली जो वहाँ पे पिंड फॉर्म, जो कल का फॉर्म, जो वहाँ पे पेस्ट बनेगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कल का बोलते हैं। ओके, तो प्रक्षेप और अवाप ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। तो प्रक्षेप अवाप कल का अस्तु, कल का हतु, तनमानम कर्ष संमितम। तो इसकी जो क्वांटिटी होती है, इसकी जो मात्रा है, आपको 1 कर्ष की मात्रा लेनी है, यानी कि 12 ग्राम आपको लेना है। ओके, तो अनुपान किसके साथ लेना है ये हम डिस्कस करेंगे। सिनोनिम्स आप प्रक्षेप और अवाप है। ओके, तो इसके डोसेज आप देख सकते हो, 1 कर्ष यानी कि 12 ग्राम है। तो प्रक्षेप अवाप कल का अस्तु तनमानम कर्ष संमितम। श्लोक में आप डायरेक्टली यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। प्रक्षेप कौन कौन से प्रक्षेप है, अगेन इसका आपको श्लोक वहाँ पे स्क्रीन पर दिखता रहेगा। ओके, तो इसके जो प्रक्षेप हैं, इसके प्रक्षेप अलग अलग तरीके से दिए गए। ओके, तो कौन से प्रक्षेप द्रव्य हमने लिया है उसके बेसिस पर यहाँ पे प्रक्षेप द्रव्य का वर्गीकरण यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। तो मतलब कल के मधु घृतम तैलम। ओके, तो कल का अगर कोई बना हुआ है, कोई पेस्ट बना हुआ है और हम वहाँ पे मधु और घृत का यूज़ कर रहे हैं, कल के मधु घृतम तैलम, या फिर तेल का यूज़ कर रहे हैं, तो 2 गुना यानी कि 24 ग्राम हमें लेना है, क्या, प्रक्षेप द्रव्य लेना है। कल का से 2 गुना हमें प्रक्षेप द्रव्य लेना है। कौन से प्रक्षेप द्रव्य, कौन से अनुपान, कल के मधु घृतम तैलम, मधु घृत और तैल। ओके, और वहाँ पे फर्दर श्लोक आया है कि तो कल के मधु घृतम तैलम देयम द्विगुण मात्रा, यानी कि डबल क्वांटिटी लेना है। शीता गुड़ो समोदध्यात, यानी कि शुगर या फिर शक्कर, शीता गुड़ो यानी कि जगरी। ओके, यानी कि गुड़, शीता गुड़ो समोदध्यात। तो यहाँ पे जो शीता गुड़ो जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये सेम क्वांटिटी में, मतलब जो अगर हम वहाँ पे शक्कर यूज़ करेंगे पेशेंट को कल का, मतलब डायरेक्टली कोई पिंड अगर बन गया है, वही कोई अगर पेस्ट बन गया है, तो डायरेक्टली पेशेंट को क्या बोलेंगे, आप इसे ले लो। ओके, आप डायरेक्टली आप इसको लगा लो जहाँ पे आपको लगाना है। अगर बाह्य प्रयोगार्थ, अगर मतलब एक्सटर्नली का यूज़ करना है, या फिर वहाँ पे हम इंटरनली अगर हमें पेशेंट को बोलना है कि आपको इसको वहाँ पे आपको अंदर इसको लेना है। ओके, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि आप इनके साथ ले लो। इनके साथ यानी कि किनके साथ लेना है, यानी कि अनुपान के साथ। तो अनुपान कौन से, यहाँ पे आप देख सकते हो, हनी अगर लेंगे, मधु लेंगे, या फिर वहाँ पे हम घी लेंगे, या फिर तेल लेंगे, तो इनकी जो मात्रा होती है, ये कितना लेना है अनुपान, 2 गुना हमने कितना मात्रा कल का लिया है उसकी 2 गुने से, मतलब उसकी 2 गुना। ओके, अगर हमने शुगर लिया है, या फिर वहाँ पे गुड़ लिया है, या फिर शक्कर लिया है, तो वहाँ पे कितना लेना है, वहाँ पे सेम क्वांटिटी यानी कि 12 ग्राम लेना है। या फिर अगर हम कोई लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे वाटर हमने पेशेंट डॉक्टर ने या फिर वहाँ पे बोला है कि आपको वाटर लेना है, आपने कल का खा लिया, आपने पेस्ट खा लिया, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे वाटर लेना है। तो वाटर कितना लेना है, 4 गुना लेना है कर्ष से, यानी कि 4 गुना आपको लेना है जो हमारा प्रिपेयर हुआ है कल का से। ओके, इसकी जो औषध काल है अकॉर्डिंग टू डिसीज़, यानी कि डिसीज़ के बेसिस पर हमें अलग अलग तरीके से हमें करना है। ओके, तो डिसीज़ के बेसिस पर सच एस अभ्यंतर प्रयोग या फिर बाह्य प्रयोग। ओके, तो अगर एग्जांपल मैं अगर दूं, तो अभ्यंतर प्रयोग का एग्जांपल ये रहता है कि वहाँ पे पेशेंट को हम बोलते हैं कि इंटरनली आपको लेना है। ओके, तो इंटरनली वहाँ पे पेशेंट को जब लेंगे तो इंटरनली वहाँ पे थोड़ा सा डर जाता है। क्यों, क्योंकि जो कल्क होता है थोड़े से हैवी होते हैं, मतलब वो गुरु है, और थोड़े से पैलेटेबिलिटी मैंने ऑलरेडी इसकी बताई कि थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर एग्जांपल दूं मैं, निम्ब कल्क, यानी कि जो नीम के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनका अगर हम प्रिपेयर करेंगे, जो कल्क होता है उनका अगर हम प्रिपेयर करेंगे, निम्ब कल्क उन्हें बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, बाह्य प्रयोगार्थ मतलब बाहर के जो अगर कोई ऊंट्स, यानी कि जो अगर कोई घाव ये सब अगर हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, वो जो कल्क है वो हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। दूसरा एग्जांपल ऐसा है, या फिर आप हरिद्रा भी जानते रहोगे कि हरिद्रा का लेप हम करते हैं व्रणों को ठीक करने के लिए, ऊंट्स को ठीक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल आप जानते रहोगे, दैट इज कॉल्ड एज वहाँ पे लहसुन कल का मतलब जो हमारे जो रसोन होते हैं, जो हमारा जो एलियम वहाँ पे जो सेपा है, एलियम जो सताइवा में, मतलब रसोन मतलब लहसुन। ओके, तो उनका कल का लेना है तिल के साथ, और डायरेक्टली पेशेंट को बोलना है आपको खाने के साथ इसको लेना है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डिसीज़ एंड SOS, मतलब अगर हमें इमीडिएट यूज़ करना है तो भी हम कल का बनाकर यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्सटर्नल यूज़। ओके, फॉर एक्सटर्नल यूज़ अकॉर्डिंग टू डिसीज़ हम ये सभी वे में अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। ओके, तो जैसे एग्जांपल मैंने बताया, निम्ब कल का डायरेक्टली पेशेंट पे आउटर सरफेस हमें जहाँ पे घाव हुआ है वहाँ पे हमने अप्लाई करना है, वहाँ पे लगाना है।
और जो हमारा लहसुन कल का मैंने बताया वो पेशेंट को इंटरनली लेना है। तो किसके साथ लेना है? तेल के साथ लेना है। तो कितना लेंगे हम क्वांटिटी? अनुपान की 2 गुना। यानी कि हमारा अगर वहाँ पे हम जब जैसे लहसुन कल का हमें लेना है तो लहसुन कल अगर 24 ग्राम है तो हमें 48 ग्राम हमें अपने अनुपान की मात्रा लेनी है। ओके, इसकी जो शेल्फ लाइफ है, इसकी जो सवीरता अवधि है, ये भी अगेन सेम टू दैट ऑफ स्वरस। इसका एज पॉसिबल एज आपको जैसे आपको टाइम मिले उतने कम से कम टाइम आपको गवा कर इसका यूज़ करना। ओके, या फिर यहाँ पे 24 आवर आपने जो लिखा है ये बहुत ही मैक्सिमम टाइम है। ओके, नॉर्मली जो कोई भी स्वरस हो या कल्क हो, ये सभी जो रहते हैं ये ख़राब हो जाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ओके, जैसे कि 2 to 3 आवर में ख़राब हो जाते हैं। ओके, तो इनकी जो ख़राब होती है डिटेक्शन करने के लिए यहाँ पे कुछ बताया गया है। तो सॉर इन टेस्ट, अम्ल रस के जाते हैं, टेस्ट में बदलाव देखने को मिलता है, और फंगल ग्रोथ, यहाँ पे कोई फंगा डेवलप हो जाते हैं। एक्सटर्नली वुंड्स को ठीक करने के लिए हम डायरेक्टली निम्बकल का यूज़ किया और वहाँ पे पेशेंट के वुंड्स ठीक हो गई। इंक्रीज द फेयरनेस। ओके, वहाँ पे गोरापन लाने के लिए हरिद्रा कल का यूज़ करते हैं। ओके, फेयरनेस क्वालिटी का यूज़ करने का हम यानी कि हरिद्रा कल का पेशेंट को एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन GIT डिसऑर्डर में, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसीज में अगर कोई वहाँ पे ट्रैक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको ठीक करने के लिए हम डायरेक्टली कुछ कल का ऐसे भी होते हैं पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आपको डायरेक्टली आपको लेना है। ओके, एग्जांपल लिया है हरिद्रा कल का। ओके, फॉर फेयरनेस, निम्ब कल का, रसोन कल का, ऑल्सो इन आहार। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ऑल्सो इन आहार मीन्स इंटरनल हमने लिया। ओके,